हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शिव में हुआ देहरादून, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा, बम बोले के जयकारों संग निकली श्री टपकेश्वर महादेव की शोभा यात्रा। उधम सिंह नगर में हुए महिला नर्स के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी ने किया उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन, कहा सीएम को देना चाहिए इस्तीफा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण के दौरान विद्यालयों के प्रधानाचार्य और मेधावी विद्यार्थियों को किया पुरस्कृत। उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 2 अभियुक्तों को 1 किलो 527 ग्राम स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। दिन प्रतिदिन बढ़ते दुष्कर्मों के अपराधों के चलते देहरादून में भी लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं एस्ले हॉल चौक, राजपुर रोड, देहरादून में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महानगर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष उर्मिला ढोंडियाल थापा के नेतृत्व में उधम सिंह नगर में हुई महिला नर्स के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन किया गया और सरकार की खामियों को बताते हुए उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। उत्तराखंड में जो बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, जो जहाँ देखो पहले हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का रेप और यौन उत्पीड़न प्रथम स्थान पे आना देवभूमि को शर्मसार कर रहा है। अच्छी चीज़ों में तो हम पर्यटन में हम आते नहीं, रोजगार में हम प्रथम नहीं आ रहे, पर जो सबसे कुकृत और जघन्य घृणा वाला कार्य उसमें हम प्रथम आते जा रहे हैं। तो सरकार कहाँ सोई हुई है? एक महिला कांग्रेस के छोटे से प्रदर्शन के लिए 50 पुलिस वाले आ सकते हैं, महिला सुरक्षा के लिए एक पुलिस की व्यवस्था नहीं है। तो कहाँ है पुलिस प्रशासन और कहाँ है धामी जी की सुरक्षा महिलाओं को, जो कहते हैं महिला सुरक्षित है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। किस तरह से बचाएं? हर महीने अभी 13 साल की बच्ची के साथ हरिद्वार में हुआ, चंपात में हुआ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के मोहल्ले में कूड़ेदान से रेप के बाद लाश मिलती है। रुद्रपुर में 8 दिन बाद महिला कंकाल के रूप में मिलती है। 8 दिन बाद ढूंढ पाई पुलिस, वो भी सिर्फ मोबाइल ऑन हो गया इस कारण, नहीं तो लापता में डाल देती। तो कहाँ है महिला सुरक्षित? इस प्रदेश की सरकार बिल्कुल महिला सुरक्षा के नाम पर बिल्कुल महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है, उनको झूठा आश्वासन दे रही है। महिला यहाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं। शनिवार 17 अगस्त को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के राजपुर रोड स्थित राजकीय इंटर कॉलेज किशनपुर में विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार के समारोह में प्रतिभाग कर कई विद्यालयों के प्रधानाचार्य और मेधावी विद्यार्थियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और चेक प्रदान किया गया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार कटिबद्ध है ऐसे होनहार छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारने के लिए, जो अपने शिक्षा के मार्ग पर निरंतर कठिन मेहनत के साथ विषम परिस्थितियों में भी अडिग रहते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय की छात्र संख्या भी 360 से बढ़कर 600 से अधिक हो गई है, जिसके लिए उन्होंने शिक्षकों को बधाई दी और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पढ़ाई के साथ खेलों व नैतिक शिक्षा का होना भी जरूरी है। आज जिन विद्यालयों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं पिछले 18 सालों से लगातार इस विद्यालय में आ रहा हूं और मुझे आकर बड़ी खुशी होती है कि यहां के शिक्षक, क्योंकि आज विद्यालय की अगर छात्र संख्या बढ़ी है, पहले 326 और आज 600 से ऊपर हो गई है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। कि यहां से 28 बच्चे नेशनल खेलने के लिए गए हैं। बांग्लादेश में हुए विवाद के बाद अब कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। वहीं उत्तराखंड में भी इस विवाद को आग की तरह फैलता हुआ देखा जा सकता है। स्कूल कॉलेज की छात्र छात्राएं, महिलाएं सभी में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं इस हत्याकांड और दुष्कर्म के चलते आज जिला मुख्यालय देहरादून में महिलाओं ने प्रदर्शन किया और इसके साथ ही इसके खिलाफ जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। लड़कियों के लिए तो आर्थिक रूप से भी नहीं है मैम, क्योंकि अगर आप लड़कियों की बात करते हैं तो हम तो अभी भी अपने पिताजी पे, अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हैं। हमारे पास खुद से कुछ नहीं है और अगर हम खुद से कुछ करना भी चाहते हैं उसके लिए भी हमें इजाज़त चाहिए होती है। तो
तो ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से दयनीय दशा बना दी है इन्होंने औरतों की। हम 50% पॉपुलेशन है हमारी विमेन की, ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन, पर मुझे लगता नहीं है ये देश हमारा है। और आज शायद कुछ लोग ऐसे कह दें, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस डे होता है तो मुझे लगता नहीं है कि इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का एसेंस है फ्रीडम, फ्रीडम इज़ द एसेंस, पर मैं फ्री नहीं हूँ। उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आज 2 अभियुक्तों को 1 किलो 527 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। वहीं दोनों अभियुक्त सितारगंज के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इस मादक पदार्थ की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स को उत्तराखंड के सभी जनपदों में कड़ी निगरानी और कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं इसके चलते उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने थाना खटीमत क्षेत्र में स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को सितारगंज 1 किलो 527 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि बरामद की गई इस स्मैक को वह उत्तर प्रदेश के मीरगंज से बबलू नामक व्यक्ति से लेकर आया था, जिसको नेपाल में बेचने जा रहे थे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि हमारी एसटीएफ की टीम, पुलिस की टीम, सभी लोग लगातार इसमें कार्यवाही में लगे हुए हैं कि जो भी ड्रग्स के सप्लायर हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कानून के हवाले किया जाए। तो उसी क्रम में हमारी एएनटीएफ कुमाऊं टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और कल देर रात इसमें खटीमा थाना क्षेत्र से 2 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा है और जिनके कब्जे से 1.5 किलो स्मैक बरामद हुई है। साथ ही इनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये दोनों अभियुक्त शक्ति फार्म सितारगंज के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये जो स्मैक है इसको मीरगंज बरेली से किसी से लेकर आ रहे थे और आगे इसको नेपाल में सप्लाई किया जाना था। देश में बढ़ते दुष्कर्मों के चलते आज हिंदू राष्ट्र संगठन ने देहरादून के गांधी पार्क से लेकर घंटा घर तक हिंदू आक्रोश मार्च जन रैली निकाली और बांग्लादेशी हिंदू बचाओ के साथ उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आक्रोश कर विरोध जताया। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब उत्तराखंड में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और विधर्मी लोगों के कारण यहाँ का माहौल खराब होता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम जातिवाद को एकजुट रहकर देश के हित में कार्य करने चाहिए। आज के समय में यदि अपराध की गणना हम देखते हैं तो अधिकांश स्थानों पर जो है 95% स्थानों पर जो है ये विधर्मी लोग ही होते हैं और हमने देखा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग जो है हमारे उत्तराखंड में भी पहाड़ों में भी जाकर के बस गए हैं और अनेकों लैंड जिहाद, लब जिहाद, इस तरह से रोजगार जिहाद, इस प्रकार से अनेकों जिहाद के माध्यम से हमारी बहन बेटियों को बहला फुसला करके अनेक प्रकार से जो है जिहाद करके जो है वो हमको बरगला रहे हैं और हमारे उत्तराखंड का पर्यावरण को जो है शत विक्षत कर रहे हैं। तो हमें जो है प्रयास करना होगा। हमारा राष्ट्र तभी बचेगा जब हम बाहरी व्यक्तियों को, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जो वो बांग्लादेश से हों, चाहे वो रोहिंग्या हों, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, किसी भी स्थान से यदि वो घुसपैठ करके जो है हमारे भारत में पहुंचते हैं तो निश्चित ही वो अच्छी मंशा से नहीं होते। उनका उद्देश्य देश को क्षत विक्षत करना है, राष्ट्र को गिराना है। तो हम राष्ट्र हित में यही चाहते हैं कि इन घुसपैठियों का रास्ता बंद हो और हिंदू हमेशा, सनातन हमेशा जो है विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के चलता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्राचीन और सिद्ध पीठ टपकेश्वर महादेव, जिनको द्रोण की तपस्थली भी कहा जाता है, श्रावण मास में वहां से महाराज भोले शंकर की शोभा यात्रा राजधानी के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस टपकेश्वर महाराज मंदिर में पहुंचती है। आज सुबह ही सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा पूजा अर्चना करके शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। इस मौके पर सिद्धपीठ के महाराज भारत गिरी जी ने कहा कि यह शोभा यात्रा श्रावण मास में हर वर्ष निकलती है ताकि भोले का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि आज जिस तरीके से सनातन धर्म खतरे में है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की स्थिति किसी से भी नहीं छिपी है। यह स्थिति किसी के भी साथ हो सकती है। उसके लिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। टपकेश्वर भगवान पूरे देहरादून के आराध्य है और देवेश्वर के रूप में, बुद्धेश्वर के रूप में, टपकेश्वर के रूप में, प्रांत में टपकेश्वर के रूप में, क्योंकि अनेक बार भगवान शंकर भूमानस के प्रकट हुए
देवताओं के देवेश्वर को ऋषियों को तपेश्वर को और अश्वत्थामा को विदेश्वर को और योग की तपस्थली आज सब जानते हैं। और तपेश्वर महाराज बड़े दयालु कृपालु हुए, आज उनकी कृपा ही सब पे बरस रही है। और आज से बढ़कर और भी देहरादून में कोई त्यौहार नहीं है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से 23 अगस्त तक होगा। वहीं विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी ने सत्र के दौरान सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि विधानसभा सत्र की सुरक्षा को लेकर ये बैठक की गई है। इस सत्र का आयोजन गैरसैंण की भिराड़ीसैंण विधानसभा में किया जाएगा और इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको सबको पता ही है कि 21 तारीख से भिराड़ीसैंण गैरसैंण में सत्र आहूत हुआ है और आज सुरक्षा बैठक ली गई ताकि सुविधाएं जो हमें वहाँ देनी है, जो लोग वहाँ पहुँचेंगे उस पर बात हो सके, सुरक्षा पर बात हो सके, पानी बिजली की व्यवस्था वहाँ सुचारू रहे, इस तरह की बात हो सके, सुरक्षा वहाँ सभी के लिए रहे। तो आज सभी अफसरान CS और DGP के साथ सारे अफसरान पहुँचे थे और सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी वहाँ पर करना है, कार्य करना है ताकि हमारा सत्र सुचारू रूप से चले, इसके लिए सब अपनी जिम्मेवारी को वहाँ पर निभाएं। श्रद्धा कपूर 2018 की हिट फिल्म स्त्री के सीक्वल में वापस आ गई हैं। अमर कौशिक द्वारा निर्देशित स्त्री 2 हाल ही में 14 अगस्त को सिनेमा घरों में आई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लगभग 2 दिनों के अंदर ही फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और एक बड़ी ओपनर फिल्म भी साबित हुई है। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी करते हुए झारखंड के लिए खेलते हुए शतक जड़ा। मध्य प्रदेश के खिलाफ खेले जा रहे बूची बापू टूर्नामेंट में झारखंड के लिए खेलते हुए ईशान ने दमदार पारी खेली। इस मैच का झारखंड का नेतृत्व कर रहे ईशान दूसरे दिन 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। तो खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।